बातचीत किया, बार बार चर्चा किया, और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूंगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना यह है कि एक SLDC नाम का हमारा जो फैसिलिटी है, जो पूरे स्टेट का लोड जो है कंट्रोल करती है, वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहां भी कुछ लोग, हमारे MD वहां लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले, वहां काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहां जहां भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुंचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ, राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन, श्री KV राम जी उसके अध्यक्ष हैं, RP केन जी उसके महासचिव हैं, कुमार सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष हैं। विद्युत मजदूर पंचायत, इनका नाम हमने कल भी लिया था, श्री गिरीश कुमार पांडे जी, PN तिवारी जी, BC उपाध्याय जी। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, जिसके अध्यक्ष श्री RS राय जी हैं और पुनीत राय जी भी उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं। प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री VK शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ, श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ, श्री RK सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। और 9वां है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है, और कई ने तो यहां तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी वहां बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार कई ऐसी राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं NTPC का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार NTPC के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट देकर के हमें सहयोग करने को तैयार है। जो बात जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहां भी लगती है वहां लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूंगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है
या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से, नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे, और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज है उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको लेकर के उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात तो पगार नहीं मिलेगी।